मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फालिया। आज का मौजू है अंजीर के फ़वाइद। अंजीर के बारे में काफ़ी लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हकीम साहब अंजीर का ये भी फ़ायदा है क्या, ये भी अंजीर का फ़ायदा है, अंजीर के कुछ फ़वाइद बताएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक मुफस्सल वीडियो अंजीर के फ़वाइद के पर बनाता हूँ ताकि तमाम लोगों का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो फ़ायदा उठाएँ और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। अगर कोई एक आदमी भी हमारे शेयर करने से फ़ायदा उठा लेगा और उसको आराम आ जाएगा तो हो सकता है क़यामत वाले दिन यही नेकी हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। तो मौजू की तरफ आते हैं। अंजीर में दीगर तमाम फलों के मुकाबले में बेहतर ग़िज़ाइयत है। अंजीर बवासीर को ख़त्म कर देता है और जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है। सुबह नहार मुँह नाश्ता के बाद 3 अंजीर मुसलसल खाने से लकोरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अंजीर नहार मुँह खाने से बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब फ़वाइद हैं। खुशक अंजीर सख्त हों तो उनको कमोबेश 25 मिनट पानी में भिगो दीजिए और धोकर छाँव में सुखा दीजिए, इंशाअल्लाह नरम हो जाएंगे। सब्ज़ियाँ, फल, खुशक मेवे वगैरह मुमकिन सूरत में धोकर ही इस्तेमाल किए जाएँ ताकि जरासीम कुश अदविया का असर धुल जाए। अगर खूनी बवासीर हो तो 5 अदद अंजीर टुकड़े करके पाव भर दूध में उबाल कर ठंडा करके रोज़ाना सोने से पहले खा लीजिए, इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में खून बंद हो जाएगा। ये अमल मुसलसल जारी रखें तो बहुत अच्छा है। खुशक बवासीर के सबब बहुत दर्द हो तो पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसके साथ नहार मुँह यानी नाश्ता से कबल और अगर रोज़ा हो तो अफ्तार में खाली पेट 5 अदद अंजीर रोज़ाना खाइए। ताज़ा अंजीर का रस निचोड़कर मस्सों को लगाया जाए तो मस्से झड़ जाते हैं। जिनको बवासीर की तकलीफ़ कम मगर बदहज़मी ज़्यादा हो तो वो हर खाने से कबल 3 अदद अंजीर खा लें। जिनके पेट में बोझ हो जाता हो वो हर बार खाना खाने के बाद 3 अदद अंजीर खा लें तो पेट का बोझ कम हो जाता है बल्कि ख़त्म हो जाता है। अंजीर मोटे पेट को छोटा करता और मोटापा दूर करता है। कमर के दर्द वाले रोज़ाना 7 अदद अंजीर खाया करें तो कमर के दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसको कब्ज़ रहती है वो रोज़ाना नहार मुँह 5 अदद अंजीर खाए तो इंशाअल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। अंजीर खाने से हैज़ के खून में इजाफ़ा और दूध में ज़्यादती होती है जिससे औरतों के बहुत से अमराज में कमी वाक़या हो जाती है बल्कि अमराज ख़त्म हो जाते हैं। अंजीर में खांसी और दमे का इलाज है। अंजीर चेहरे का रंग निखारने के लिए बहुत मुफीद है। अंजीर पुरानी बलगमी खांसी के लिए नफ़ा बख्श है। अंजीर बलगम को पतला करके निकाल देता है। अंजीर प्यास बुझाता है। अंजीर का गूदा बुखार के दौरान मरीज़ के मुंह को खुश्क नहीं होने देता। मेथी के बीज और अंजीर पानी में पकाकर खूब गाढ़ा करके इसमें शहद मिलाकर खाने से खांसी की शिद्दत में राहत होती है। अंजीर गुर्दा मसाना यानी पेशाब की थैली की सोजश के लिए बहुत मुफीद है। सफ़ेद अंजीर सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये गुर्दा मसाना और पित्ते की पथरी को हल करके निकाल देता है यानी टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है। अगर किसी के गुर्दे फेल हों और वो तवील मुद्दत तक अंजीर इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह उसको सेहत मिल सकती है। अंजीर पेट की रीह को बाहर निकालता है। अंजीर और बादाम मिलाकर खाएं तो पेट की अक्सर बीमारियां दूर हो जाती हैं।
अंजीर हलक की सोजश, सीना के बोझ और फेफड़ों की सूजन में फ़ायदा करता है। अंजीर जिगर और तिली को साफ़ करता है। अंजीर जिगर और पित्ते के सुद्दे यानी गंदी गांठों को निकालता है। अंजीर छाती की पुरानी सोजश के लिए नफ़ा बख्श है। अंजीर को जोश दिए हुए पानी के गरारे करने से मसूड़ों और गले की सोजश कम होती है। जिसको गले की सोजश हो वो 4 अंजीर और नमक पानी में जोश देकर उसके साथ अगर गरारे करे तो गले की सोजश अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। खुशक अंजीर को जलाकर उसकी राख से मंजन करने से दांत का मैल और धब्बे दूर हो जाते हैं। जौ की रोटी और अंजीर मिलाकर खाना मुतअद्दिद दिमागी अमराज का इलाज है। अंजीर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ये थे अंजीर के फ़वाइद जो मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपको तफसील के साथ बताए। उम्मीद है आप इस मज़मून से फ़ायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।